हेलो स्टूडेंट, और आपको इंटर की क्लास में लिगेंड के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक, यदि आपने एक दंतुक या द्विदंतुक लिगेंड नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो जो आपके मोनोडेंटेड और बाइडेंटल लिगेंड है, अर्थात एक दंतुक और दो दंतुक लिगेंड, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए। ठीक, और आपको इसका तीसरा टाइप पढ़ाते हैं बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड यानी कहते हैं बहुदंती। बहुदंतुक लिगेंड यानी बोलते हैं बहुदंती लिगेंड, इन्हें कहते हैं पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। बहु मतलब यहां पर दो से अधिक दाता परमाणु, यह कह सकते हो कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो से अधिक उपसहस्राविक आबंध बनाते हैं, उनको बोलते हैं बहुदंतुक लिगेंड। भाई एक दंतुक लिगेंड क्या था, मोनोडेंटेड क्या था, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक उपसहस्राविक आबंध बनाता है। और द्विदंतुक लिगेंड क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो उपसहस्राविक आबंध बनाता है। और बहुदंतुक लिगेंड में क्या होगा, इसमें दो से अधिक उपसहस्राविक आबंध बनाता है। यहां लैंग्वेज लिखेंगे कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो से अधिक उपसहस्राविक आबंध बनाते हैं, दो से अधिक उपसहस्राविक आबंध बनाते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे लिगेंड है और ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, दो से अधिक बनाएगा, जैसे तीन बना सकता, तीन से अधिक बना सकता। ठीक, दो से अधिक उपसहस्राविक आबंध बनाता है, ये उपसहस्राविक मान लगे, दो से अधिक, तीन बना सकता, तीन से अधिक बना सकता है, तो ये बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो लैंग्वेज आप आसानी से लिख लेंगे कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो से अधिक उपसहस्राविक आबंध बनाते हैं, इनको बोलते हैं क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड। इनको पुनः वर्गीकृत किया गया है, जैसे त्रिदंतुक यानी लिखेंगे त्रिदंती लिगेंड। लिख सकते हो कि इनमें तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, या इसमें लिखोगे कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ तीन उपसहस्राविक आबंध बनाते हैं। ठीक, या इसमें ऐसे लिख सकते हो कि इसमें तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, इसमें तीन दाता परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन युक्त दाता परमाणु या दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक, या लिख सकते हो कि ये जो है संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ तीन उपसहस्राविक आबंध बनाते हैं। ठीक, जैसे आपका एग्जांपल है डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन और ट्राइएमीन, इसको साथ में लिखते हैं DIEN। जैसे कल आपने पढ़ा था, EN मतलब एथिलीन डाइएमीन। जब एक एथिलीन है तो दो डाइएमीन है, दो एमीन है, और यहां पर दो है तो एक फालतू आपका तीन है, एक ज्यादा होगा। ठीक, उसी लिखते हैं DIEN, ऐसे लिखा सकता साथ में। ठीक, जैसे उसको EN लिखते थे एथिलीन डाइएमीन को बाइडेंटेड में, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ये आपका एमीन था, पहले ऐसे लिखते थे आप लोग, कल आपने देखा होगा ऐसे लिखा था आपने, एथिलीन डाइएमीन, ये एथिलीन डाइएमीन है, ये एथिलीन डाइएमीन। अब इससे एक H कम कर दो, इधर फिर यही जोड़ दो, आसानी से सूत्र याद हो जाएगा। यहां भी लोन पेयर और यहां भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर,
ये हो गया एथिलीन, वही डाइएथिलीन, दो एथिलीन है और ट्राइएमीन है। ये आपका त्रितंतु लिगेंड या त्रितंती लिगेंड है। उसके बाद देखेंगे बी नंबर आएगा कि चतुष्दंतु, चतुष्दंतु या लिखोगे क्या चतुष्दंती लिगेंड। इनमें क्या होगा, इसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होंगे, इसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक, इसके लिए एग्जांपल क्या आएगा, इसके लिए एग्जांपल आएगा ट्राई एथिलीन। भाई 3 एथिलीन है तो टेट्रामीन होगा। एक एक्स्ट्रा बताया गया था और इसको लिखते कैसे हैं, ट्राई और ई, 4 दाता परमाणु है एन वाले। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आप लोग लिखते थे एथिलीन डाइमीन। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी से सब बने हैं। ये एथिलीन डाइमीन हो गया, एक लोन पेयर यहां रखा है, एक यहां पर रखा है, ये दाता परमाणु है। आगे फिर एथिलीन डाइमीन इसी में जोड़ दो, तो जानते हैं कि छटेगा तभी तो जुड़ेगा। ऐसे यहां से एक छटाओगे और एथिलीन डाइमीन का ये वाला भाग जोड़ दीजिएगा। देखो एक एथिलीन डाइमीन ये लग रहा, एक ये लग रहा और एक ये, 3 हो गया ट्राई एथिल, 3 एथिल, एक एथिल, 2 एथिल, 3 एथिल। टेट्रामीन 4 केमीन है और इसमें 4 दाता परमाणु है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, ट्राई ई, ऐसे लिखते हैं। ये आपका चतुष्दंतु लिगेंड है। बोलो कितना दंतु है भैया, चतुष्दंतु। इसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित है। उसका सी नंबर देखेंगे पंचदंतु। पंचदंतु किया पंचदंती लिगेंड, इसे बोलते हैं पेंटाडेंटल लिगेंड्स। इसमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। यह लिख सकते हो कि ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 5 उपसहस्रानिक आबंध बनाते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल है EDTA, EDTA और इस पर 3 माइनस। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन और यहां पर 3 माइनस है तो ट्राई चलेगा, ट्राई, ट्राई एसीटेट आयन। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन इसका नाम है। ठीक, सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र बहुत आसान है समझना। देखिए एथिलीन डाइएमीन पहले लिखेंगे आप लोग, एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे आप लोग, ये तो मालूम ही है। ये 2 N दाता परमाणु होगा। अब एसीटेट आयन पढ़ा होगा CH3 C डबल माइनस, इससे एक H कम कर देंगे तभी तो जुड़ेगा यहां पर। भाई इससे एक H कम करोगे, यहां भी H कम करोगे, यहां भी कम करोगे, तभी तो बॉन्ड खुलेगा। तो आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे लिखते हैं। ठीक, संरचना आपने पढ़ी होगी किस तरीके से होती है। तो यहां क्या करोगे, एक H हटा देंगे और E जोड़ देंगे, और 3 जोड़ने हैं तो इससे 2 H हटा दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, क्या आएगा CH2C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये ऐसा माइनस लगा देंगे, ये दाता परमाणु है। ठीक, क्योंकि ये माइनस से यही जुड़ेगा, अगर ये जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। ठीक, ऐसे यहां भी CH2C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और O के बाद को 6 होते हैं, एक ग्रहण कर लेगा 7 हो जाएंगे, एक सरदारी लगा तो 6 लेके आने से दिखा देते हैं।
ट्राई एसिड आयन है तो इससे एक H हटाएंगे, यहाँ पर 2 H हटाएंगे, आगे जोड़ देंगे CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और माइनस ऐसा। तो ये हो गया EDTA 3 माइनस। ये आपका पंचतंत्र लिगेंड है, इसमें 2 N दाता परमाणु, 2 N दाता परमाणु व 3 O दाता परमाणु है, 3 O दाता परमाणु है। दो N दाता परमाणु व 3 O दाता परमाणु प्रस्तुत है ये, तो इसे बोलते हैं EDTA पर 3 माइनस। अगला उदाहरण आएगा हेक्सादंतुक, डी नंबर एग्जांपल है हेक्सादंतुक, या इसे बोलते हैं षटदंती लिगेंड। तो हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, तो इसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें एग्जांपल आपका क्या आएगा, इसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। EDTA इस पर 4 माइनस आपका। एथिलीन डायमीन यहां पर हो जाएगा टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। इसमें क्या होगा, जैसे 2 यहां पर थे ऐसे 2 यहां भी हो जाएंगे। आसानी से तैयार करेंगे आप। एथिलीन डायमीन था शुद्ध, उसका एसीटेट आयन आपको मालूम है, एक H कम कर देंगे, यहां पर ऐसा बन जाएगा, इसी को जोड़ देना है। यहां पर आ जाएगा O माइनस, ऐसे यहां भी CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये O पर माइनस। इसमें 2 N दाता परमाणु और 4 इसमें 2 N दाता परमाणु और 4 O दाता परमाणु उपस्थित है। ठीक, इसमें 2 N दाता परमाणु और 4 O दाता परमाणु उपस्थित हैं। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 दाता परमाणु उपस्थित हो गए। ठीक, तो इसे बोलते हैं हेक्सादंतु या षटदंती लिगेंड इसे कहते हैं। ठीक, इसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये सब कहलाते हैं आपके पॉलीडेंटेड। क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेड। उसके बाद देखेंगे इसका चौथा टाइप है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, उभयदंतुक। उभयदंतुक या इसे बोलते हैं उभयदंती। उभयदंती लिगेंड। इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। उभयदंतुक या उभयदंती लिगेंड यानी बोलते हैं एम्बीडेंटेड। कभी कभी एम्बीडेंटेड लिखकर आता है, एम्बीडेंटेड वैसे इंग्लिश में है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कभी कोई हिंदी में लिखकर आ रहा था एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड यानी बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिगेंड। कि वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक, वे लिगेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वे लिगेंड
जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाता है। उपसह संयोजक आबंध बनाता है। वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाता है। ठीक, इसे कहते हैं उभय तंतुक लिगेंड। तो उभय तंतुक लिगेंड कहलाते हैं, उभय दंतुक या उभय दंती लिगेंड कहलाते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपका एग्जांपल है CN-। CN- में क्या होगा कि आपका जब जुड़ेगा C, लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है भाई, N के बाहर कोष 5 होते हैं, 3 यहां पर है, लोन पेयर 5 हो गए, इसके पास बाहर कोष 4 होते हैं और एक ग्राम के लिए 5 हो गए, 3 तो 5, तो इसमें C दाता परमाणु है। ये उभय तंतुक लिगेंड है। जब C से जुड़ेगा तो साइनाइड कभी तो बनेगा, साइनाइड CS से जुड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे C दाता परमाणु, C दाता परमाणु। और जब N जुड़ेगा तो NC होगा, यहां पर आएगा N ट्रिपल बॉन्ड C, लेकिन यहां पर उपसहसर्जक बॉन्ड लगता है, जानते हो। ठीक, आप देखिए N के बाहर कोष कितने थे, 5, एक ग्रहण कर लिए 6 हो गए, 2 ये लगे और 2 उधर देने में लगे, तो 2 ही तो बचेंगे यहां पर ऐसे, और इसके पास कितने थे, 4, 2 यहां पर लगे, 2 ये लगे, लेकिन जब N दाता परमाणु होगा तो NC तभी तो बनेगा, NC ऐसे NC या का साइनाइड, और ये क्या है आइसोसाइनाइड, या आप भी इनके लिगेंड नाम भी पढ़ेंगे आईपीएससी में। तो इसमें N दाता परमाणु है, दोनों दाता परमाणु, लेकिन जुड़ता C है तो लिखते हैं C दाता परमाणु। इसमें ये भी दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु, लेकिन जब जुड़ेगा N तो N दाता परमाणु लिखा रहेगा केवल। यह आपका साइनाइड है और ये क्या है आइसोसाइनाइड। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, ये साइनाइड और ये क्या है आइसोसाइनाइड। इसके नीचे लिख सकते हो साइनाइड, और ये आइसोसाइनाइड है। जब N जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड कहलाएगा। उसका देखिए दूसरा उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उभय तंतुक लिगेंड, यानी बोलते हैं एम्बीडेंटल लिगेंड। दूसरा उदाहरण है, ये नाइट्रो है, नाइट्रो इसमें 3 दाता परमाणु है, O के बाहर को इसमें 6, ये 6, इसके 6, 2 इसको दे दिए। देखिए ये भी दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु, इनके पास 5 थे, ग्रहण कर लिए, 6 हो गए, 4 लगे, ये आ गया। ठीक, इनमें N दाता परमाणु है,
क्योंकि ये जुड़ेगा तभी तो नाइट्रो बनेगा, नाइट्रो, ऐसे नाइट्रो तभी तो बनेगा। तो नाइट्रो समूह है ये आपका नाइट्रो। इसमें कौन दाता परमाणु? एन दाता परमाणु। ये दूसरा उदाहरण आपका है। और यदि ओ दाता परमाणु होगा तो क्या होगा, देखिए इसके पास 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक ग्रहण कर लिया, ये माइनस। इसमें वो दाता परमाणु, ये आपका नाइट्राइट है, बोलो क्या है, नाइट्राइट। इसमें ओ दाता परमाणु है। दाता परमाणु तो कई है, इसमें 3 दाता परमाणु है, लेकिन जुड़ेगा ओ, क्योंकि नाइट्राइट तभी बनेगा ओ एनो। जब आईपीसी पढ़ेंगे तो इसे लिखेंगे क्या, नाइट्राइटो ओ, इसका नाम लिखते हैं, ठीक। वहां पर आईपीसी में और क्लियर होगा आपको ये, ठीक। ये उभयतंतुक लिगेंड है तो उनके लिखे भी जाते हैं कि लिखा रहेगा नाइट्राइटो एन और लिखेंगे इसको नाइट्राइटो ओ। तो ये आपके कैसे उभयतंतुक लिगेंड है, ये आपके एम्बीडेंटेड है, बोलो क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो लैंग्वेज भी सुनना ही होगी आपकी, क्या होगा कि वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहस्रानिक आबंध बनाता है, उसे बोलते हैं उभयतंतुक लिगेंड। अब देखते हैं सेतु आबंध लिगेंड कि कुछ लिगेंड 2 या 2 से अधिक धातु परमाणुओं के साथ उपसहस्रानिक आबंध बनाते हैं, ठीक। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो आपके 2 या 2 से अधिक धातुओं के साथ उपसहस्रानिक आबंध बनाते हैं, अर्थात एक ब्रिज का काम करते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या, सेतु आबंध लिगेंड। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि ये आईपीएससी में पढ़ेंगे आप लोग कि NH3 का होल 4 CO, ऊपर आएगा NH2, ये भी आएगा NH2, अगला आएगा आपका CO और ये भी इधर CO। तो भाई लिगेंड आपका NH2 माइनस है, ये सेतु आबंध लिगेंड है क्योंकि 2 धातुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये भी 2 धातुओं से जुड़ा हुआ है, तो ये बोलते हैं सेतु आबंध लिगेंड। इस पर आपका 4 माइनस आएगा। तो ये आपका एक संकुलान है, तो में जो सिंगल बार NH2 है, में सिंगल बार NH2, ये सेतु आबंध लिगेंड है। सेतु आबंध बोलो क्या है, लिगेंड। क्यों सेतु आबंध लिगेंड है, क्योंकि ये जो है 2 धातुओं के साथ जुड़ जाता है, ठीक। तो एक ब्रिज बना रहा, ब्रिज, इसीलिए इसे कहते हैं सेतु आबंध लिगेंड। ऐसे लिगेंड बहुत ही कम होते हैं, ठीक। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि कुछ लिगेंड 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु के साथ उपसहस्रानिक आबंध बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, सेतु आबंध लिगेंड। तो इस प्रकार आपके लिगेंड के सभी टाइप पढ़ा दिए गए। एक दंतुक, द्विदंतुक लिगेंड आपको इससे पहले वीडियो मिलेंगे, और आपको पॉलीडेंटल लिगेंड, एम्बीडेंटल लिगेंड और आपका ब्रिज, ये आपका सेतु आबंध लिगेंड आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक। और इसके आगे की जो वीडियो आपको आगे मिलेगी।